टाबर भूखा बैठे दूध बिना भैंस है बाहर काट रखी है के नीरा भैंस ने। हाँ तो गवर्नमेंट ने जुंदी ने फूक दे बस। ये तो भाई प्रशासन से काफी नाराज हो गए हैं, बहुत दिन हो गए बात टिक देना है। सलाह है शायद अब की बार कल या परसों रोड जाम करांगे, और ना फिर प्रशासन की कोई मान नहीं, जब तक ये पानी खाली नहीं करते रोड जाम रखे जाएगा। राम राम भाई सारे भैया ने, मैं थारा भाई टाइगर। आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज। हरियाणा बोल न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा बोल न्यूज के साथ एक खास मुलाकात। हम हमेशा खड़े हैं सच के साथ। तो आज हम आप पहुंचे हैं भाई हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जांडली कला। और जांडली कला में खेतों में डाणियां हैं। उन डाणियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं। और ये विजय भाई साहब हैं, इन्होंने हमारे पास फोन किया था, तो तब हमें इधर आना पड़ा। और सारा का सारा ब्यौरा जो भी है यहाँ पर वो आपको जान करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये वो विजय भाई हैं जिन्होंने हमें बुलाया था। ये वो विजय भाई साहब है जिन्होंने हमारे पास फोन करके हमें बुलाया था। ठीक हो भाई साहब? ठीक तो क्या भाई साहब, इधर हालात देखो एक बार। हालात तो बहुत बुरे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आगे चल करके आप हमें जो भी नुकसान आपका हुआ है और कितने बुरे हालात हैं यहाँ पर, बाढ़ जैसा माहौल बना हुआ है, तो आप हमें सारी चीजें दिखाने का प्रयास करें। चलिए। हाँ दिखाओ। चल रही। ये देखो भाई साहब एक हालात। मिनट। तो ये देखो, ये मकान हमारा जो तूड़ी वाला डांगरा का था, ये मकान देखो पानी भर रहे है अंदर। ये जो कमरा है कोई हालात नहीं रहे इसके। के लिए तूड़ी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी, और पानी का ये इसमें पूरा जल भराव हो गया, और पानी के कारण इनका काफी नुकसान हो गया। इनके जो पशु हैं वो भी भूखा मरने की कगार पर आ चुके हैं। तो आगे चल करके आपको सारी चीजें हम दिखाएंगे। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। जो ये विजय भाई हैं, ये इनकी माताजी हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो उरे दिक्कत मतलब घनी हो रही है। घनी एरिया रोटी वाली जुगाड़ कोनी कहूँ है काई भी ना चून पिसान और जगह टपन नहीं जगह कोनी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ खान पीने की दिक्कत हो रही है मतलब। गांड पीण की बहुत दिक्कत है रही है। हाँ टाबर भूखा बैठे दूध बिना भैंस है बाहर काट रखी है के नीरा भैंस ने। हाँ छोटा छोटा बालक है अनके दूध पावा कांगो पावा दूध तूड़ी गड़गी मकान पड़ गया। बालका ने भी कित ले जा गाँव में पलाट को रही भैंसा ने रिश्तेदारी में पुगा रखी है बैठे ढूंढ पाट गया सारा। और आगे चल करके अभी कितना कितना पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है वो आपको सारी चीजें दिखाएंगे। और क्या क्या नुकसान इन लोगों ने सहा है वो भी सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और किन किन दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। 23 सितंबर से बता रहे हैं भाई यहाँ के ग्रामवासी कि 23 सितंबर से लगातार पानी जो है ज्यों की त्यों डटा हुआ है, थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। तो बाकी और जानकारी जो हम गांव वासियों से लेंगे। राम राम जी। राम। पानी में थोड़ा बदलाव आ गया, यो ठंडा वो गर्म। तो अभी हम जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं, और पानी जो है यहाँ पर कम से कम 2-2 फुट पानी जो है वो पहुंच चुका है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पानी बढ़ता जा रहा है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर खेतों में भी ये पानी डटा हुआ है 2-2 3-3 फुट। कितना नुकसान जो है इनको किसान भाइयों को हो रहा है। तो शासन प्रशासन कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है इनकी समस्याओं पर। बहुत ही दुख का विषय है। तो आगे चल करके जो मकान वगैरह भी गिरे हुए वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जांडली कला की ये जो ढाणी है, कितने बुरे हालातों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यही एक रास्ता है एकमात्र आने जाने का,
और यहाँ पर करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। आगे चल करके और भी आपको कितने हालात खराब हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आराम से आराम से आराम से। हेलो भाई साहब, कोई चोट तो नहीं आई आपको? ना ना, चोट तो नहीं आई भाई। अभी यहाँ गिर गए थे ना आप? हाँ, गिर गए थे, बहुत ज्यादा पानी पानी था। पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है, इसकी वजह से गिर गए थे एकदम। हाँ हाँ, चोट तो नहीं आई कोई? ना ना, चोट तो नहीं आई। तो देख लो दोस्तों, ये तो खैर थोड़े बड़े थे, अगर कोई छोटा बच्चा होता तो डूब जाता और कोई भी किसी प्रकार का अच्छा जो है वो हो सकता था। राम राम जी। राम राम जी। तो कई दिन तक यो मतलब भरया पानी यू जी? भाई 22-23 तारीख तक बरेड़ा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? करमचंद जी, कित के रहने वाले हो? जांडली कला जी। अच्छा, जांडली कला। हाँ या जो डाणी है आप पाई फिलहाल जित खड़े, हाँ, हाँ, या जांडली कला में लगा? जांडली कला तो है। अच्छा, ये भी अच्छा, जांडली कला की जमीन है, खजूरी की अच्छा, ले अच्छा, रखी है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, जांडली कला की जमीन में है डाणी भी। हाँ हाँ। ये खजूरी वाले ने मोल लेवड़ी है। तो इस मुसीबत का जो सामना जो कई दिन से कर रहे हो? हाँ, कई दिन का करे है जी। कल अच्छा हमें जी। डीसी के भी गए थे, बिला लांग हाँ, इसकी हम्म, तहसीलदार ने उसकी एसडीएम ने हम्म। बिला, और एक और था के डीसी से छोटा एसपी। आने जाने का रास्ता यो है जी? यो है रास्ता आने जाने का। अच्छा, परेशानी खूब हो रही है? परेशानी खूब हो रही है। बाघ भी देखो। हाँ जी। अच्छा, वहाँ डाणी भी गिर गई एक, उसमें परली साइड में वहाँ डाणी है हाँ हाँ। दरख्ता में, ओ मैं लेकर वहाँ रुक रहा है जांडली कला का वो भी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, अच्छा। काली बतेरी जी, काली काली बहुत बहुत है जी, क्या करा या परेशानी तो लग कमरा हो रही है नहीं वे पानी ओटा जे होने लगी जी? चोट तो बच गए, ये हो रहा, नाली नूली गड्ढा है? नाली ही गड्ढा था। अच्छा, हाँ। चलो कोई नहीं, नाली आपको में चोट नहीं लगनी चाहिए। ना चोट से तो अच्छा बच अच्छा, गए। और नाली है दूर, ध्यान तो पैर देना पड़ेगा भाई। हाँ, नाली का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, बहुत बुरे हाल है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जो है सारी सच्चाई क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ओहो, देखियो 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 तो कितने बुरे हालात जो है बने हुए हैं यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर कोई सरपंच पंच कोई आपका बेरा लेने खातिर आया? नहीं आई थी कोई नहीं आया? अच्छा, ना कोई प्रशासन आया, ना कोई सरपंच आया, कुछ नहीं आया उधर। तो सबको पता है यहाँ पर बुरा हाल है? हाँ, सबको पता है। वोट डालते हो क्या? आहो, तो वोट आप सही इंसान को चुनो। फिर सही पावे को चुनाव में हूँ, किसने चुनांगे? सही हमने तो सारे सही लाके फिर बदल दिए हैं। ये जो वोट डालने का अधिकार है जो आपको, हाँ। अपना अधिकार का सही उपयोग करो। करन लग रही हो, हमें तो शौक करा, हमारा तो कुल करता कोई फिर। हाँ, तो आप आदमी देख कर वोट डालो ना। आदमी देख के, सूत्रा आदमी देख के डाला हो डिगे है। अच्छा जी। हाँ, राम राम भाई। राम राम। तो भाई अपना भी पूरा मकान है? अब मकान नहीं अपने खेत, अच्छा जी। आपने देखे रहा। तो मेन रास्ता जो है यो है ज्ञान जान का, यो है जी। जिसमें भी हम आए हैं, मतलब आए आए हो देखो, जी। यो गोड्डा तो ऊपर मेरे सातड़ता ही पानी आ लिया यो। ये तो सर हाँ। अगर पीछे की लाइन में चलेंगे तो हाँ जी, 3.5 फुट पानी आएगा। अच्छा जी। यहाँ पे बसेपा था, पानी की वजह से गांव में शिफ्ट होना पड़ा है। अच्छा जी, तो यहाँ हाँ। पर कौन रहते थे? हमारी फैमिली रहा करती। अच्छा अच्छा। बागवानी वाले जैसे माली रख रखे थे, उनको अच्छा शिफ्ट जी। करना पड़ा है, वो गांव ले जाने पड़े हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ तो पर आपकी हालात फैमिली ऐसे रहती है थी? कि हाँ। समस्या आ अब तो जाएगी। रहने लायक तो बचा नहीं है। कुछ भी नहीं है जी। आने वाले अगर प्रशासन खुद भी नहीं लेगा तो आने वाले 2 महीने भी ये पानी उतरने वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब की तो फसल नष्ट हो गई है, और अनुमान ये है कि हमारे से गेहूं की बिजाई होनी असंभव है, क्योंकि आप देख सकते हो पानी अगर 2.5-3 फीट पानी है तो इसको उतरने के लिए कम से कम 3-4 महीने चाहिए। प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। डीसी साहब से कल मिले थे, डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि कल एसडीएम आएगा, तहसीलदार आएगा। मौके पे कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मौके पे कोई नहीं आया? कोई नहीं आया फिलहाल। किसी प्रकार की कोई भी मतलब सहायता जो आपको कोई भी नहीं मिल आर्थिक पाई? सहायता, किसी प्रकार की भी कोई आश्वासन, कुछ नहीं मिल रहा है ना तो प्रशासन कोई पानी निकालने के लिए कोई राजी कोई है? बंदोबस्त नहीं है जी। जमींदार अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है डीजल के दाम क्या है। हाँ हाँ, सही बात है। वो जमींदार पहले ही हालात ऐसे हैं नाजुक है कि वो खर्चा नहीं उठा सकता। अब डेली 5-6 हजार रुपए का डीजल कहाँ से लेके आएगा? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये वो किसान लोग हैं, जमींदार भाई हमारे, जो कि भारत देश का पेट भरने का काम करते हैं, और यहाँ पर इन लोगों की फसल भी जो है नष्ट हो चुकी है। कितने बुरे हालात यहाँ के हैं आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो और क्या क्या नुकसान जो है इन भाइयों का हुआ है वो भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो भाई इस मकान में ये तरेड़ मतलब ये बारिश तैयारी सारी, बारिश की वजह से जी तो भाई खिसकने लग गई है जी।
ये जो मकान है ये आप देख सकते हो पूरी तरह से बीचों बीच फट चुका है। रहने लायक जो है स्थिति इसकी बनी नहीं है, रहने लायक कोई भी स्थिति नहीं है। अंदर का दृश्य भी आपको दिखा देते हैं। यहां पर एक परिवार रहता था जो कि इसको खाली करके अब जा चुके हैं, क्योंकि रहने के लायक ये बचा नहीं है। बीचों बीच मकान बारिश की वजह से फट चुका है और कुर्सी खाट बिस्तरे सारी चीजें जो हैं इनकी खराब हो चुकी हैं पानी के कारण। यहाँ का जीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है और बदहाली का जीवन जीने को ये लोग मजबूर हैं। तो इधर आगे बढ़ते हुए आपको और भी समस्याएं दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से आना, मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है और गड्ढे वड्ढे भी हैं, तो किसी प्रकार की कोई चोट ना लग जाए किसी को। सभी बड़े ही ध्यानपूर्वक से आहिस्ता आहिस्ता निकले। जहां तक भी नजर पहुंच रही है हमारी, वहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, पानी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ये जल सैलाब जो है चारों ओर, जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है पानी ही पानी हमें नजर आ रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा पानी के अलावा। और ये पानी जो है कोई साधारण पानी नहीं है, ये पानी बरसात का पानी है। और 23 सितंबर से लेकर के आज 11 अक्टूबर हो चुका है, करीब करीब 18-20 दिन हो चुके हैं। 18-20 दिन से इन लोगों का यहां पर जीना बदहाल हो गया है और कोई किसी प्रकार की इन लोगों की सुनवाई शासन और प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही, तो बहुत ही दुख की बात है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये उनका कहना है कि गांव के जो सरपंच है पंच हैं वो भी किसी प्रकार की कोई इनकी सूझबूझ नहीं लेने के लिए आया। तो इनको बड़ा दुख है और इनके दिल में टीस है कि आखिर हम किस पे भरोसा करें और कौन हमारी मदद करे, कौन हमें इस समस्या से निजात दिला सकता है। तो इन स्थानीय लोगों की ये पुकार है। बिल्कुल तिनका जोड़ के बनाता है। ये जहां पर फिलहाल हम लोग खड़े हैं, 3 फीट पानी के अंदर हम लोग फिलहाल खड़े हैं और अमरूद का ये जो बाग है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो जो इस बाग का जो मालिक है उनसे भी हम बात करते हैं कि उनके दिल पे आखिर क्या फिलहाल बीती और कैसा उनको महसूस हो रहा है। तो भाई साहब काफी नुकसान हो गया आपके? बिल्कुल जी, 18 एकड़ में अमरूद और किन्नू का बाग था, ये पूरी तरह नष्ट हो चुका है। ये ऊपर वाली थोड़ी 2 लाइनों में पानी कम है, या 2.5 फीट के आसपास है। नीचे वाली लाइन में पानी 4 फीट के आसपास है। अच्छा जी। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। कोई वैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि बागवानी को बढ़ावा देना है, हाँ जी, हाँ। बागवानी को बढ़ावा देंगे हम। कैसे बढ़ावा देगा? एक जमींदार कर्जा उठा के 18-20 एकड़ में हमने बाग लगाया था। प्रशासन की तरफ से न तो कोई गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह हमारे अभी कुछ भी नहीं मिला है। हाँ जी, पहले वाला खर्च नहीं मिला, ऊपर से मालिक मेहरबान हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये प्राकृतिक आपदाओं ने परेशान कर दिया, जमींदार का बुरा हाल है जी। कोई भी प्रशासन को कोई आंख खोल के भी नहीं देख रहा है। बुन्ना शहर की तरफ ध्यान जरूर गया है उनका, क्योंकि वहाँ पानी ज्यादा था और पब्लिक ज्यादा थी। उसको निकालने में प्रशासन ने थोड़ी ही वहाँ हलचल दिखाई, लेकिन उसके बाद प्रशासन ठंडा है। यहाँ आसपास 15-20 कम से कम 60-70 डाणियाँ खाली करके गांव में जा चुकी हैं। आपको हम आगे भी दिखाएंगे और उस साइड का एरिया में 1-2 डाणी गिरी भी है, वो भी आपको हम दिखा देंगे। लेकिन बरसात का मकान गिर चुका है? गिर चुके हैं, जो दिखाएंगे आपको, मकान भी गिर चुका है जी। और कोई लिहाज नहीं हमारा, हमारी कोई सुनाई नहीं इसमें। हम क्या करें, कहाँ जाएं जी? बच्चे भूखे मरने लग रहे हैं जी, उनकी कोई चिंता नहीं। आपके बोट लेवर उड़ बैठ जी, आपका आना नहीं जाना नहीं, बोड़ के कोई संभालनी नहीं जी, मतलब को देखने का। ये प्रशासन ने उड़ कर गए थे डीसी के पास, डीसी ने कहा था जी, वो डीसी बोले कल को बोले आ जाएंगे।
चेक करेंगे, वो चेक करने आज नहीं आए जी, उसका क्या लिहाज करे। तो यहाँ का कोई जायजा लेने के लिए कोई अधिकारी कोई आया? अधिकारी नहीं आया जी, कोई अधिकारी अधिकारी नहीं ना, आया? नहीं आया जी किसी ने अधिकारी। कोई जायजा नहीं लिया यहाँ ना का? जी, इजाजत को लिया नहीं थी। ये ले आपका गुस्सा मतलब वाजिब है? गुस्सा तो जी है जी, करा के कड़ जावा, परमात्मा ने कर दिया, हमने झेल लिया। ये बुन्ना मंडी में पानी था जी, बुन्ना मंडी में तो अफसर आया कि बैठ गया जी, पानी काटो जी, प्रशासन आया के देखता है कोई नहीं है। 29 जमा मट्टी कूटती मारी, कति परेशान हो रहे हो? गणे कते जमा दाप लिए? दाप लिए के जी, हम तो नहीं कहा तो गवर्नमेंट ने जुंदी ने फूकते बस, ये ले कोई लिहाज नहीं इसका। ये मतलब आपका दिल में टीस है, मतलब दर्द है? इसके दर्द से नहीं बता, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जावे जी, इतना खर्चा ला रहे। हाँ, खेती पे भी बाग लगाया था जी। स्कूल में भी दिक्कत हो रही है बड़का न आने जाने में? स्कूल में दिक्कत है जी, जब पानी भरा 3-3 पानी तो फुट, है जी, स्कूलों में पानी है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। और काम धंधे पे भी आने जाने में दिक्कत धंधा हो रही की जिम्मेदार तो फैले है जी, आगे कहाँ से किमें लियाओगा जिम्मेदार नहीं बताओ है। जी, सब चीजें ठप पड़ी है सब ठप से जी, 20 दिन से लगातार। 20 दिन तक ठप से जी। चलिए, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। भाई साहब, ये मतलब आप लोग केचा हो? ये तो भाई प्रशासन से काफी नाराज हो गए हैं, बहुत दिन हो गए बात टिक देना है। सलाह ऐसा है, जब की बार कल या परसों रोड जाम करांगे, और ना फिर प्रशासन की कोई मान नहीं, जब तक ये पानी खाली नहीं करते रोड जाम रखे जाएगा। पूरा जो है पानी खाली करवाने खातर मतलब के सामान चाहिए आपने? पूरे तो एक 2000 पाइपलाइन हो लंबी, 20-30 2 किलोमीटर तक की, और लाइट का प्रबंध, क्योंकि तेल से तो पूरे नहीं चलेगा। ये तो मैंने 4-5 दिन पहले भी हाँ। खुद गए उसमें खर्चे पे चला के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अच्छा जी। तो अपना खर्चा मोटर चलाई थी आपने? हाँ, अपने खर्चे पे कै दिन चलाई? 3-4 दिन चलाई थी अपने खर्चे पे। अच्छा, अपना खर्चा बता, कितना पानी कम हुआ है? ट्रैक्टर से पंखे कोई एक दो सूती पानी कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। खर्चा कितना आया जी? एक दिन का कम से कम 5-6 हजार रुपये कॉस्ट था एक ट्रैक्टर का। 2 ट्रैक्टर चले, 20-25 हजार रुपये, 30 हजार के करीब हमने खर्चा कर दिया। तो ऐसा आप लगातार कई दिन तो नहीं कर सकते अफोर्ड? नहीं, वो ज्यादा दिन तो नहीं कर सके, बस 2-3 दिन के बाद पानी कम नहीं हुआ और हम अपने घर बैठ गए। जांडली कला की जो ढाणी है यहाँ, इस मकान में आए हैं भाई, सारी छत पाट रही है, सारा जो कमरा है वो बिल्कुल नीचे धसक रहा है, बिल्कुल नीचे, और पड़न हो रहा है भाई। इसमें जो परिवार रहा करता उसने मजबूर होकर वो खाली करना पड़ा, छोड़कर जाना पड़ा। और बीचों बीच भी आप देख लो, सारा मकान बीचों बीच पाट रहा है, सारा नीचे धसक रहा है। जो परिवार उरे रहा करता उसने मजबूर होकर उरे से छोड़कर जो है जाना पड़ा, अपना परिवार लेके बिल्कुल सुरक्षित। कोई भी किसी प्रकार का हादसा जो है वो हो सका था, और किसी प्रकार को जान माल का नुकसान भी जो है वो हो सका था। अगर यह छत अगर किसी के ऊपर पड़ जाती, जो परिवार यहाँ रहता था, तो उन लोगों में से कोई भी इस हादसे का शिकार हो सकता था। लेकिन उन्होंने समय रहते इस मकान को खाली कर दिया और यहां से निकलकर अपना आशियाना कहीं और बना लिया, ताकि कोई किसी प्रकार का उनको जान माल का नुकसान ना हो। और सामान वगैरह का तो काफी इनको नुकसान हो चुका है। यहां से मजबूर होके बुरे हालातों में वो लोग यहां से निकल करके कोई सुरक्षित जगह जाकर के रहने लगे।